मौलवी साहब कुर्बानी का जानवर लाया हूं, उसकी पूंछ कट गई, उसकी सींग टूट गई, उसको चोट लग गई, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? बहुत अच्छी बात है। एक आदमी को अगर इस बात की फिक्र है कि उसकी कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब तो नहीं है, उसकी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी, अगर इस बात की चिंता और फिक्र है, बहुत अच्छी बात है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुर्बानी के जानवर में ऐब है तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और कुर्बानी करने वाले में हजारों ऐब हैं। वो रियाकार भी है, वो जिनाकार भी है, वो बेनमाजी भी है, वो हराम खोर भी है, वो सूद खोर भी है, लेकिन उसके दिल में एक बार ये ख्याल नहीं आता इतने ऐब मेरे अंदर है, मेरी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी। बकरे की सींग टूट जाए, बकरे की पूंछ कट जाए, बकरे को चोट लग जाए तो मौलवियों से मसला पूछता है, अपने बारे में गौर नहीं करता कि मेरे अंदर ऐब नहीं, मेरे अंदर कमी नहीं, मेरे अंदर मिस्टेक नहीं, मेरे अंदर तो ब्लंडर्स है, बड़े बड़े गुनाह मैं कर रहा हूं, कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब कर रहा हूं। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा और मेरी कुर्बानी और मेरी नेकियां अल्लाह क्या कैसे कबूल होंगी। मेरे प्यारे साथियों, हम इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं? ये कुर्बानी उस नबी की यादगार है मेरे साथियों। इस नबी का कुरान में अल्लाह ने जहां जिक्र किया है, कभी गौर कीजिएगा, कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहां पर भी नाम आया है, अल्लाह ने आगे पीछे एक बात जरूर कही है कि इब्राहिम मुसलमान थे। भाई ये बात कहने की क्या जरूरत थी, ये तो सबको पता है। इब्राहिम कोई काफिर नहीं थे, इब्राहिम कोई मुशरिक नहीं थे। अल्लाह बार बार कुरान में ये क्यों कह रहा है कि इब्राहिम मुसलमान थे? मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिया, इब्राहिम यहूदी नहीं थे, इब्राहिम ईसाई नहीं थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, इब्राहिम अल्लाह के सच्चे पक्के मुसलमान बंदे थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं थे। आय अल्लाह, ये तो हम भी जानते हैं कि इब्राहिम मुसलमान थे, ये बार बार तू कुरान में क्यों बता रहा है? मेरे प्यारे साथियों, स्कूल में टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। टीचर किताब में देख के पढ़ा देता है, ये थ्योरी होती है, और टीचर प्रैक्टिकल करके दिखाता है, बच्चों ऐसे करना। जब प्रैक्टिकल करके दिखाता है तो उसका ज्यादा असर पड़ता है लोगों के दिल और दिमाग। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम क्या है, इस्लाम की थ्योरी क्या है? कुरान और हदीस है। इस्लाम किसको बोलते हैं ये आपको देखना है तो कुरान देख लो, या आपको देखना है तो हदीस देख लो। लेकिन इस्लाम प्रैक्टिकल अगर देखना है, इस्लाम पर अमल कैसे किया जाए, इस्लाम को फॉलो कैसे किया जाए, तो कुरान कहता है इस्लाम को प्रैक्टिकल अगर देखना है तो इब्राहिम को देख लो। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिया, ओ लोगो, इब्राहिम सच्चा पक्का मुसलमान था। ऐ यहूदियों, आप जानते हैं दुनिया की 2/3 आबादी इब्राहिम से मोहब्बत करती है। हम तो करते हैं, यहूदी भी करते हैं। यहूदी अपना बाप करार देते हैं, ईसाई अपना बाप करार देते हैं, ईसाई भी मोहब्बत करते हैं, यहूदी भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है? ऐ यहूदियों, तुम किस मुंह से इब्राहिम की मोहब्बत का दावा करते हो? तुम तो शिर्क करते हो, तुम तो अल्लाह का बेटा करार दे। कोई कीड़ा चला गया अंदर, काट रहा है। पता नहीं कहां से लग रहा है, पड़ोसी मुल्क से आया है। अल्लाह रहम करे, ये कीड़े इतने कहां से आ गए? अल्लाह फरमाता है यहूदियों, तुम ये दावा करते हो कि हम इब्राहिम के चाहने वाले, किस मुंह से दावा करते हो? तुम मक्कार हो, तुम एक नंबर के मुशरिक हो, तुम अहले तौहीद के दुश्मन हो। और मेरा इब्राहिम तो इमामुल मुवहिदीन है, इमामुल मुस्लिमीन है। इब्राहिम तो सच्चा पक्का मुसलमान है। इब्राहिम ने कभी तौहीद से समझौता न किया, कभी गैरुल्लाह के आगे सर न झुकाया।
ऐ ईसाइयों, तुम ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड बोलते हो, अल्लाह का बेटा कहते हो, और तुम कहते हो कि हम इब्राहिम से मोहब्बत करते हैं। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। मेरा इब्राहिम तो सच्चा पक्का मुसलमान था, वो तो न तो यहूदी था न तो ईसाई था, इब्राहिम मुशरिक नहीं था। और उसके बाद फरमाया कि ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, इब्राहिम से सबसे गहरा ताल्लुक अगर किसी का है, लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू। फरमाया इन्ना औलन नास बि इब्राहिम, इब्राहिम से सबसे करीबी अगर ताल्लुक किसी का है तो उन लोगों का है जो इब्राहिम को फॉलो करते थे, जो इब्राहिम के तरीके पर चलते थे। और इस आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और मुसलमानों का है। ऐ यहूदियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उनसे अपना ताल्लुक जोड़ने का। ये तो वही वाली बात हो गई, कोई कब्र पे सजदा करे और कहे कि साहब मैं नबी का आशिक हूं, नबी से मोहब्बत करने वाला हूं, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे जब तू कब्र परस्ती में लतपत है तो तू किस मुंह से नबी से मोहब्बत का दावा करता है? जिसकी गर्दन, जिसकी पेशानी कब्रों और मजारों पर झुकती हो और वो ये कहे कि मैं मुस्तफा का चाहने वाला हूं, बहुत बड़ा मक्कार और झूठा है। अरे मेरे मुस्तफा, मेरे नबी, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने इंतकाल के पहले अपनी उम्मत को कब्र परस्ती से रोक देते। हजरत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने मरजुल मौत में, उस बेचैनी के आलम में, जब आप चादर को कभी ओढ़ लेते थे कभी फेंक देते थे, उस बेकरारी के आलम में आपने क्या फरमाया? लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। तो कब्र परस्त अगर ये बोले कि मैं नबी का चाहने वाला हूं तो कितना बड़ा झूठा दावा है। ईसाई बोले कि मैं इब्राहिम का मानने वाला हूं, अरे जब तू ईसा को अल्लाह का बेटा मानता है तो तू किस मुंह से इब्राहिम के साथ अपना रिश्ता जोड़ता है? इब्राहिम तो तौहीद वाले थे, साफ सुथरी तौहीद वाले। इब्राहिम की तौहीद वन साइडेड थी, इब्राहिम की तौहीद में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, कोई उसमें मुफाहमत नहीं थी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, तौहीद में कभी कोई समझौता नहीं। आज अफसोस की बात है, हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमारी बहू बेटियां किसी के प्यार और मोहब्बत के नाम पे इस्लाम को त्यागने को तैयार है। अभी आज मैंने एक न्यूज पढ़ी, जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, एक मुसलमान लड़की मुर्तद होती है, गैर मुस्लिम लड़के से शादी करती है, 4 साल तक वो लड़का इसके साथ इस्तेहसाल करता है, इसके जिस्म के साथ खेलता है और उसके बाद दूसरी शादी करने लगता है। और जब ये मना करती है तो उल्टे इसी लड़की के खिलाफ केस करता है और कहता है ये लव जिहाद का मुझको शिकार बना रही थी और इसने नाटक किया था और ये इस्लाम को छोड़ा था इसने मुझे फंसाने के लिए, उल्टे लड़की के खिलाफ केस कर देता है। और ये न्यूज जब अखबार में आती है तो मैंने फेसबुक पर कहीं पढ़ा कि उस न्यूज के साथ ये बात लिखी थी, वो तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, इज्जत का मालिक अल्लाह है। तूने इस्लाम को छोड़ा था, तूने ईमान को छोड़ा था, आज अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया। और यह हर उस इंसान का अंजाम होने वाला है जो इस्लाम और ईमान को छोड़ के मुर्तद हो जाता है। ईमान कोई इतनी हकीर चीज नहीं है मेरे साथी, कोई प्यार और मोहब्बत के नाम पे इस्लाम को छोड़ दे। इस्लाम के लिए गर्दनें कटाई गई हैं, इस्लाम के लिए जानें दी गई हैं, इस्लाम के लिए माल, असबाब, घर बार, वतन, बाल बच्चे सब छोड़े गए और सहाबे किराम ने यह काम किया है मेरे प्यारे साथी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि तौहीद को नहीं छोड़ना। इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहिम अल्लाह के सच्चे पक्के मुसलमान बंदे थे। इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे।
एक पूरी उम्मत की तौहीद को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और इब्राहिम की तौहीद को तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए तो इब्राहिम का पल्ला भारी हो जाएगा। इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे, कानितल लिल्लाह, और इब्राहिम अल्लाह के फरमा बरदार थे। अल्लाह ने जब भी कोई हुक्म दिया इब्राहिम ने अपने सर को झुका दिया। इब्राहिम अपॉर्चुनिटी देखकर, मौका देखकर अल्लाह का हुक्म नहीं मानते थे। जब भी अल्लाह का हुक्म आया इब्राहिम की गर्दन झुक गई। कानितल लिल्लाह, इब्राहिम अल्लाह के वफादार बंदे थे। मेरे भाइयों, कुर्बानी करने के पहले ये सोच लो कि इब्राहिम का तरीका तुमने कितना अपनाया है। इब्राहिम वफादार थे, हम गद्दार हैं। हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? जिस अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, जिस अल्लाह की धरती पर चलते हैं, जिस अल्लाह के आसमान के नीचे रहते हैं, जिस अल्लाह की हवाओं से फायदा उठाते हैं, जिस अल्लाह का दिया हुआ पानी पीते हैं, जिस अल्लाह की दी हुई ग़िज़ा खाते हैं, उस अल्लाह का नाम भी कितने मुसलमान 24 घंटे में एक बार भी नहीं लेते। अरे हमसे बेहतर तो वो जानवर है, वो कुत्ता है जिसका मालिक उसे चंद हड्डियां दे दे तो मालिक के पीछे पूंछ हिलाता हुआ टहलता है। हमसे बेहतर तो वो घोड़ा है जिसका मालिक उसे थोड़ा सा चारा खिला दे अपने मालिक के लिए जान दे देता है। इसीलिए कुरान कहता है वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअतरन बिही नका फवसतन बिही जमा इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। ऐ मेरे बंदो, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं, जिनकी टापों से चिंगारियां निकलती हैं, जो दुश्मन की फौज पे जाके हमला कर देते हैं, दुश्मन की फौज में बीचों बीच करके हमला कर देते हैं। ऐ इंसान जरा उस घोड़े से तू वफादारी सीख जो अपने मालिक के लिए अपनी जान दे देता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। इब्राहिम से वफादारी सीखो मेरे साथियों। इब्राहिम वफादार थे। आज इब्राहिम को इतना ऊंचा मकाम क्यों मिला? हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तू रहमतें नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपकी आल के ऊपर, जिस तरीके से तूने रहमतें नाजिल फरमाई इब्राहिम पर और इब्राहिम की आल पर। ऐ अल्लाह, तू काबिल तारीफ बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तू बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपकी आल के ऊपर, जैसा कि तूने बरकतें नाजिल फरमाई इब्राहिम पर और आले इब्राहिम पर। दरूद शरीफ में इब्राहिम का नाम लेते हैं, कुछ तो खास बात है इब्राहिम के अंदर, कुछ तो स्पेशल है कि हम दरूद पढ़ते हैं अपने नबी के ऊपर और नाम इब्राहिम का भी लेते हैं। अल्लाह, तू वैसी बरकत नाजिल फरमा जैसी बरकत तूने इब्राहिम पर नाजिल फरमाई। और मेरा जुमला नोट कर लो, आज औलाद से हम मोहब्बत करते हैं ना, हाय 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 कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी शेख जमील अख्तर साहब बेटियों पर एक नज़्म पढ़ रहे थे। एक दिन हमारे मदरसे में एक आदमी आया, बीमा वाला, वो आते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस वाले, LIC वाले। उसको किसी ने बता दिया अब्दुल गफ्फार साहब की 3 बेटियां। मेरे पास आया, कहा कि अरे मौलवी साहब, आपको 3 बेटियां हैं, शादी के टाइम आपको बहुत पैसा चाहिए, तीनों के नाम पर आप पॉलिसी ले लीजिए। मैंने कहा तू यहां से चला जा भाई। बेटी वालों को इतना मजलूम बना देते हैं दुनिया वाले, ऐसा लगता है कि बेटी नहीं बोझ आ गई। बेटी के नाम पर कोई LIC ले रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखे हुए है, कोई अभी से ही सोना बहुत महंगा हो रहा है, सोना ले के रख लो, बेटी की शादी के टाइम देना पड़ेगा। इतनी फिक्र है बेटी के मुस्तकबिल की। इब्राहिम ने हमें एक सबक ये भी दिया है मेरे भाई, औलाद की फिक्र है तो सोने की तैयारी मत करो, प्रॉपर्टी की तैयारी मत करो, इंश्योरेंस की पॉलिसियां मत लो। अगर वाकई औलाद की फिक्र है तो औलाद की आखिरत की फिक्र, औलाद के अकीदे की फिक्र करो। तुम्हारी औलाद कल सोने और चांदी में नहा भी जाए, लेकिन अगर अपने ईमान से हाथ धो दे
अपने अकीदे से हाथ धो दे। मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन जहन्नम की आग में जलेगी। क्या तुम ये गवारा करोगे कि मैं तो जन्नत में चला जाऊं, मैं तो तौहीद वाला होकर के जन्नत में चला जाऊं, मेरा सगा बेटा, मेरी सगी बेटी, मेरा खानदान, मेरा परिवार जहन्नम की आग में जल जाए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या तुम ये गवारा करोगे कि तुम्हारा परिवार जहन्नम की आग में जाए? अगर गवारा नहीं करोगे तो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इब्राहिम को जब भी फिक्र थी, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र थी, अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र थी, क्या दुआ करते हैं? वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, आय अल्लाह तू मुझे भी शिर्क से बचाना और मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को, मेरी आने वाली नस्लों को तो शिर्क से बचाना। अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र की इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी तौहीद की फिक्र की। सोनाकोड़ वालों और आसपास के आए हुए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप नहीं जानते 20 साल बाद हालात क्या होंगे। अहले हदीस बस्तियों में ताजिया उठते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उलमा नहीं है, मदरसे नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। अहले हदीसों के यहाँ शादियों में बैंड बाजे बज रहे हैं। आप कटिहार के और पूर्णिया के इलाकों में जाके देखिए, मालदा के करीब के बाज इलाकों में अहले हदीसों का तावीज भी हो रहा है। मज़ारों और कब्रों पे अहले हदीस के घर का बच्चा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। 20 साल बाद आपकी नस्ल का क्या होगा आप नहीं जानते। इसलिए अभी से फिक्र करो मेरे भाई, बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ कम से कम दीन की इतनी तालीम दे दो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, कि दुनिया का कोई तूफान आ जाए उनको उनकी तौहीद से ना हटा सके। उनकी अकीदे की और उनकी तौहीद की बुनियाद को इतना मजबूत कर दो। ये सबक भी हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया है। और कभी गौर करना, कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जहां पर भी कोई दुआ बयान हुई है, उन्होंने अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ की। हम लोग अपनी औलाद के लिए क्या दुआ करते हैं? अल्लाह मेरी औलाद को सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को बरकत दे दे, माल दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे। इब्राहिम क्या दुआ करते हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। परवरदिगार तू मुझे नमाज का पाबंद बना दे और मेरे बच्चों को भी तू नमाज का पाबंद बना दे और मेरी दुआ कबूल कर ले। अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को जब मक्का छोड़ के जाने लगे, कुछ दूर पहुंचे, बेटा नजर से ओझल हो गया, बीवी नजर से ओझल हो गई। इब्राहिम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के क्या दुआ करते हैं? रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। परवरदिगारा अपने बच्चे को, अपनी बीवी को इस बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूं, ऐ अल्लाह तू तौफीक देना वो यहाँ नमाज कायम करे। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू मेरी आने वाली नस्लों को तू नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, और ऐ अल्लाह तू लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे, इस जगह की मोहब्बत डाल दे, लोगों के दिलों में यहाँ का अट्रैक्शन डाल दे, यहाँ की कशिश डाल दे, यहाँ की मोहब्बत डाल दे। अभी मैं नेपाल गया था, एक ब्रिज था वहां पे, वो रस्सियों का ब्रिज था। नीचे से मैंने देखा बहुत ऊंचाई पे था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की, लेकिन हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा मौलाना आप इतनी दूर आए हैं, नेपाल आए, चलिए इस ब्रिज पे चलते हैं। मैं गया ऊपर, बहुत लंबी, अच्छा चढ़ाई जब चढ़ते हैं तो हम हाँपने भी लगते हैं, ताकत भी लगती है। काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब हम लोग ऊपर पहुंचे तो हमारे जो साथी थे उन्होंने बताया कि गारे हेरा की जो ऊंचाई है वो इससे भी ज्यादा है, गारे हेरा की ऊंचाई इससे भी ज्यादा है। और आज भी आप जब हज करने या उम्रा करने जाइए, आप देखिए कि गारे हेरा पे चढ़ने वाले 20 साल के नौजवान भी आपको मिलेंगे और 60 साल के बूढ़े भी आपको मिलेंगे। अल्लाह ने अजीब मोहब्बत डाल दी, उस जगह की मोहब्बत। आप सोनाकोड़ के एक इलाके में, हिंदुस्तान के एक स्टेट झारखंड के एक इलाके सोनाकोड़ में, पहाड़ों के बीच में आप रहते हैं।
मक्का आपके यहां से हजारों किलोमीटर दूर है। उम्रा करना है 1 लाख रुपया कम से कम चाहिए, हज करना है 4 लाख रुपया चाहिए। एक मिडिल क्लास आदमी, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, उसके लिए 1 लाख भी बहुत बड़ी रकम है। लेकिन उसका दिल भी मचलता है कि कहीं से मेरे पास 1 लाख रुपया आ जाए, मैं उम्रा कर लूं, कहीं से मेरे पास अल्लाह इतनी ताकत दे दे मैं हज कर लूं। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है मेरे प्यारे साथियों। फजअल अफीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह तू लोगों के दिलों में उस जगह की मोहब्बत डाल दे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और ऐ अल्लाह तू फलों की रोजी इनको अता फरमा। ऐ इब्राहिम तुम कैसी दुआ कर रहे हो, तुम मक्का में अपने बच्चे को छोड़ के आए हो, मक्का में अनाज का कोई दाना मौजूद नहीं, फल कहां से आएगा, फ्रूट कहां से आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मांगने का सलीका अगर आता हो तो अल्लाह से वो भी मांगा जा सकता है जो दुनिया में आम तौर से मिलता नहीं है। अरे हमारे लिए इम्पॉसिबल है, अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इब्राहिम अपने बच्चे को मक्का छोड़ के आए, मक्का में अनाज का कोई दाना नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, और इब्राहिम क्या दुआ करते हैं, वरज़ुक़हुम मिनस समरात, ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को, मेरी औलाद को तू फलों की रोज़ी अता फरमा। आज भी मक्का में दुनिया का हर फल आपको मिल जाएगा, उतना बेहतरीन फल आपको इंडिया में नहीं मिलेगा जितना वहां मिल जाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के इंपोर्टेड फल आपको, कोई फल जर्मनी से आ रहा है, कोई फल अमेरिका से आ रहा है, कोई फल इटली से आ रहा है, इंडिया से कोई फल जा रहा है, कोई बांग्लादेश से, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से फल फ्रूट, वहां दुनिया के सारे फल आपको मिल जाएंगे। थोड़े महंगे मिलेंगे मगर फल सब मिलेंगे। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी।